क्या 60 खरब रुपए स्पेस पर खर्च करने वाला अमेरिका सुनीता विलियम्स की जान नहीं बचा पाएगा? वजह जान रह जाएंगे हैरान। इससे पहले अगर आप भी भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इस साल 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में गए थे। उन्हें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर महज 8 दिन रहना था, मगर यान में हीलियम लीक की वजह से उनकी धरती पर वापसी बार बार टलती गई। दरअसल बोइंग स्टारलाइनर में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खामी के बारे में पता लगा था। अब सुनीता और विल्मोर को अंतरिक्ष में कम से कम 240 दिन गुजारने होंगे, यानी उनकी वापसी की उम्मीद फरवरी 2025 तक ही संभव हो पाएगी। हालांकि सुनीता और उनके सहयोगी के धरती पर लौटने का इंतजार अभी और लंबा खिंच सकता है। एक्सपर्ट से समझते हैं कि क्या सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी की जान को खतरा है। इतने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद उनके शरीर में क्या बदलाव हो सकते हैं? अमेरिकी सरकार अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर इतनी भारी रकम खर्च करती है, जो कई छोटे देशों की विकास दर यानी जीडीपी के बराबर है। फिर भी सुनीता और उनके सहयोगी को धरती पर लाने में फेल क्यों हो रही है? हाल ही में नासा ने कहा कि दोनों यात्री जिस बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष विमान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर गए थे, वो अब बिना क्रू के लौटेगा। यानी 8 दिन स्पेस में बिताने वाले इन अंतरिक्ष यात्रियों को अब अंतरिक्ष की कक्षा में 8 महीने बिताने पड़ेंगे। पिछले 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे नासा के दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अगले साल फरवरी में स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से धरती पर वापस लाया जाएगा। इस अतिरिक्त समय में स्पेसएक्स को अपने अगले यान को लॉन्च करने का समय मिल जाएगा, जिसकी उड़ान सितंबर के अंत में निर्धारित है। पहले इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जाने वाले थे, लेकिन अब अंतरिक्ष स्टेशन तक इससे केवल 2 यात्री ही जाएंगे। इससे सुनीता और विल्मोर के लिए जगह बनेगी। जब फरवरी में ये यान पृथ्वी पर लौटेगा तो उसमें वे दोनों भी बैठकर धरती पर आएंगे। जल जाएगा सुनीता विलियम्स का। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि 2022 में नेचर मैगजीन में कनाडा की एक रिसर्च छपी। ओटावा यूनिवर्सिटी की इस स्टडी में कहा गया कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के शरीर की 50% लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और मिशन के चलने तक ऐसा होता रहता है, यानी शरीर में खून की कमी हो जाती है। इसे स्पेस एनीमिया कहा जाता है। ये लाल कोशिकाएं पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इसी वजह से चांद, मंगल या उससे दूर की अंतरिक्ष यात्राएं करना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि ऐसा किस वजह से होता है, ये अब तक एक राज ही है। इसके अलावा अंतरिक्ष में रहने के दौरान यात्रियों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्री कमजोर और थका हुआ महसूस करते हैं।